अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम व अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जुनैदिया एजुकेशन सोसाइटी जुनैदिया हाई स्कूल कुर्ची की जानिब से संवेद ई क्लास रियाजी में आप तमाम का खुशामदीद है, इस्तकबाल है। इल्म रियाजी 10वीं जमात का आखिरी बाब यानी 15वां बाब कौन सा है? यह सबक सती रकबा और हजम। इस बाब को हमने यहाँ पर 7 हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं। इनमें से आज हम पहला हिस्सा यानी कि पहला पीरियड देखेंगे। क्या है इस पीरियड में, ये मुकम्मल बाब हमें क्या बताना चाहता है, इसके लिए हमको आहिस्ता से एक एक करके बहस करते हुए देखेंगे। आप तमाम तैयार हैं तो पहला पीरियड शुरू करेंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, हम कोई भी चीज़ दुकान से ख़रीदते हैं तो इस चीज़ की हकीकत की जांच करनी पड़ती है, यानी हमें हकीकत पसंदी का इम्तिहान आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर दुकान से हम 2 किलो शक्कर ख़रीद रहे हैं तो 2 किलो शक्कर है या नहीं, ये हमें सवाल उभरता है या सवाल पैदा होता है। इस तरह से यहाँ एक मिसाल देखिए, आइसक्रीम कहते हैं तमाम की चाहत होती है। आइसक्रीम जब हम दुकान से ख़रीदते हैं तो दुकानदार कहता है कि इस कोन में 30 ml आइसक्रीम है, क्या आपने इसकी जांच की है कि ये 30 ml है आइसक्रीम या नहीं? तो इस तरह से एक और मिसाल परफ्यूम या स्प्रे, इस पर भी लिखा होता है 154 ml, लेकिन हकीकी तौर पर 154 ml होता है या नहीं, कितना माया इसमें भरा है, ये कभी भी कोई आप लोग जांच किए हैं? नहीं। तो इस तरह से एक और मिसाल, बर्थडे के मौके पर केक काटते हैं तो इस मौके पर अपने साथियों को आप रंगीन कागज़ात की टोपियाँ तोहफे में देते हैं। तो मान लो कि आपके बर्थडे में 20 अगर साथी आ रहे हैं तो इनके लिए रंगीन कागज़ात बनाने के लिए, रंगीन कागज़ात की टोपियाँ बनाने के लिए कितनी कागज़ात की मिक़दार चाहिए, या अब इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसे सवालात के जवाबात को ढूंढने के लिए ये कहाँ पर मिलेंगे हमको? ये जवाबात मिलते हैं इल्म रियाजी में। इस तरह के सवालात का जवाबात का सही तौर पर हासिल करने के लिए कोई ज़ाब्ते हैं या नहीं, ये मालूम करने के लिए इस मुकम्मल बाब का ख़ुलासा है। इन तमाम को सीखने के लिए इस बाब में हम कोशिश करेंगे। आप एक कदम पीछे जाएंगे। क्या है वो एक कदम पीछे? अब हम 2020 में हैं तो 2019 में इल्म रियाजी में 9वीं जमात में थे तो उस वक्त एक सबक था सती रकबा और हजम। इस बाब में हमने क्या सीखा है, इसका इयादा करते हुए 10वीं जमात का बाब देखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? 9वीं जमात के बाब सती रकबा और हजम में क्या था? ठोस अजसाम कौन कौन से अजसाम हम देख चुके हैं, थोड़ा सोचिए। 5 किस्म के ठोस अजसाम सीख चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, पहला कब नुमा, बहुत ही अहमियत रखने वाला एक ठोस जिस्म है जिसके ताल्लुक़ से हम बहुत बहस कर चुके हैं। अगला दूसरा जो है यहाँ पर जिस्म, ठोस जिस्म कौन सा है, याद कीजिए, वो है उस्तवाने के ताल्लुक़ से भी ज़ाब्ते हम देख चुके हैं। आगे भी हम इसके ताल्लुक़ से बहुत ही बहस करेंगे। तीसरा ठोस जिस्म कौन सा है? मखरूत, जिसे हम कोन भी कहते हैं। और इसी तरह चौथा कौन सा है यहाँ पर? कुर्रा या स्पीयर हम जिसे कहेंगे, या गोला। इसी तरह से 5वां ठोस जिस्म निस्फ कुर्रा। इन तमाम के ताल्लुक़ से 9वीं जमात में पढ़ चुके हैं। इस तरह से अब हम 10वीं जमात में इनसे कौन कौन से अहम नुकात लेते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह के जो सवालात हमें, इन सवालात के जवाबात देखने हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसको और भी वसी तौर पर जानकारी हासिल करते हुए इसमें मौजूद ज़ाब्ते कौन से हैं, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले मिसालें कौन कौन सी हल करनी है, आगे देखना है। तो इनमें सबसे पहले काबनुमा, जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है,
ये कर्व नुमा जिसके 6 कुल सतहें होती हैं, तमाम रुखें मुस्ततिल नुमा होती हैं। इस तरह के कर्व नुमा हम कहाँ कहाँ पर देख पाते हैं? थोड़ा सोचिए बच्चों। हम थोड़ा सोचने पर जिस कमरे में हम रहते हैं वो भी एक कर्व नुमा है। इसके अलावा कई मिसालें, यहाँ पर मैं आप लोगों को चंद मिसालों की फहरिस्त बनाया हूँ। इसमें सबसे पहले चॉकलेट, बर्थडे मौके पर सभी लोगों को आप लोग चॉकलेट तकसीम करते हैं, तो ये भी बॉक्स होता है एक कर्व नुमा। अब दूसरी मिसाल के कंटेनर, जहाँ पर अशिया को एक जगह से दूसरी जगह रवाना करते हैं, इसके लिए हम ये भी जो है यहाँ पर एक कर्व नुमा की शक्ल में होते हैं। इस तरह से और एक मिसाल पानी की टैंकियाँ। इस तस्वीर में एक रेल में टैंकी से पानी भरा जा रहा है, आप देख रहे हैं। ये टैंकर भी कर्व नुमा की शक्ल में है। सबसे अहम कौन सा है? कार्टन बॉक्स, यानी कि यहाँ पर जो घर पर मौजूद अशिया जो ख़रीद लाते हैं वो तमाम एक बॉक्स में पैक किए होते हैं, ये भी एक कर्व नुमा की मिसाल है। इनमें 2 मिसालें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि टूथपेस्ट की, यानी कि कोलगेट टूथपेस्ट, ये भी एक कर्व नुमा होता है। और एक साबुन का डिब्बा, ये भी एक कर्व नुमा की शक्ल में होता है। हमारे पास मौजूद अशिया कर्व नुमा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कहना गलत ना होगा। इसके साथ आप और भी 5 अशिया की फहरिस्त तैयार करें। ठीक है, अब हम अगले ठोस जिस्म की तरफ चलेंगे। वो कौन सा है? उस्तवाना, सिलेंडर। इस तरह की शक्ल आप लोग देख चुके हैं। इसकी मिसाल कौन से हैं? इस पर 9वीं जमात में बहुत सारी मिसालें देख चुके हैं। इसमें घर में मौजूद सिलेंडर कहते ही हम लोगों को याद आता है सिलेंडर, यानी LPG, घर में इस्तेमाल में आने वाला गैस सिलेंडर। और दूसरी मिसाल यहाँ पर हम देखेंगे, घर में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रम, बैरल, जिसमें हम पानी भरते हैं, ये भी उस्तवाने की मिसाल है। इसके साथ साथ रोलर, जब भी रूलर रोड तैयार करने आता है तो आप तमाम खुशी से इसके काम को देखने ठहर जाते हैं। इसके पहियों पर गौर करो, वो भी उस्तवाने की शक्ल में होती है। इससे भी आसानी के साथ हासिल होने वाली अशिया अगर कहेंगे तो पाइप, ये तमाम पाइप उस्तवाने की शक्ल में होती है। इसकी बनावट के लिए दरकार अशिया की मिकदार, जिसकी कागज़ात की मिकदार, लोहे की शीट की मिकदार, प्लास्टिक की शीट की मिकदार कितनी, और इसकी खुसूसियत की जानकारी इल्म रियाजी में मिलती है। पानी की बोतल, हम तमाम ये सोचते हैं कि उस्तवाना नुमा क्यों है, मुस्ततिल नुमा क्यों ना होती? अगर होती तो अच्छा होता। इसको आप लोग ही महसूस करें कि ये बोतल उस्तवानी शक्ल में क्यों होती है। इसके लिए आप अपने तरफ से कोई 10 उस्तवानी शक्ल की मिसालों की फहरिस्त तैयार करें। अगला ठोस जिस्म मखरूत कौन, ये आप लोग कहाँ कहाँ देख चुके हैं? हाँ, यहाँ पर एक मिसाल मौजूद है, आइसक्रीम कोन। और दूसरी मिसाल, मसालों की दुकान में मौजूद अशिया के सफ़ूफ रखे होते हैं, इस पर एक टोपी की शक्ल बनाई गई होती है। ये क्यों कर किया जाता है? अगर ऐसे ही रखेंगे तो अशिया नज़र नहीं आते, इसलिए इसको कशिश करने के लिए आप लोगों को इस पर टोपी की शक्ल बनाई जाती है। ये भी एक इल्म रियाजी की पहचान कराने की कोशिश है। तो ये मिसाल हम यहाँ पर देखते हैं, इस डिब्बे में रखे हैं तो ये दिखता है या नज़र आता है। इसको अगर टोपी की शक्ल में रखेंगे तो लोगों को नज़र आता है कि किस डब्बे में कौन सी शय है। तो दूसरी यहाँ पर और मिसाल है टोपी। टोपी भी एक मखरूत की शक्ल है, बर्थडे टोपी हम जिसे हम कहते हैं। बच्चे जो है रंगीन टोपियाँ पहनाकर इन्हें खुश करते हैं। ये मखरूत का तारुफ हुआ। अगला ठोस जिस्म कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे हम कुर्रा जिसे हम गोला भी कहते हैं। आप लोग
गोला कहते हैं। गेंद की तरफ अगर आप देखेंगे तो गेंद भी एक कुर्रे की शक्ल है। किसी भी खेल में इस्तेमाल होने वाले गेंद, क्रिकेट बोलो, बास्केटबॉल, यहाँ पर जो शक्ल दिखाई जा रही है ये शक्ल में मौजूद एक फुटबॉल गेंद है। ये तमाम कुर्रे की मिसालें हैं। और एक मिसाल यहाँ पर देखेंगे, ज़मीन का मॉडल, ग्लोब। इससे भी ज़्यादा कहना है तो हमें यहाँ पर फल, इनमें नारंगियाँ देख रहे हैं, ये भी एक कुर्रे की शक्ल में है। तो अब यहाँ पर आखिर में हम 9वीं जमात में जो सीख चुके हैं वो है निस्फ कुर्रे के ताल्लुक़ से। यहाँ एक कुर्रा नज़र आ रहा है, इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो अलग अलग 2 निस्फ हिस्से मिलते हैं, जो हर एक हिस्सा निस्फ कुर्रा होता है। इस तरह के अशकाल हमारे तरफ कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? बर्फ़ के इलाक़ों में बनी अशकाल, यानी इग्लो जिसे हम कहते हैं, तो इग्लो भी एक निस्फ कुर्रे की शक्ल की तरह बनाई जाती है। टोपी भी निस्फ कुर्रे की शक्ल में होती है। कई अशिया हमारे अतराफ़ घूम रही हैं, ये तमाम इल्म रियाज़ी से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए इन ठोस अजसाम से ताल्लुक़ रखने वाले कौन कौन से ज़ाब्ते देख चुके हैं देखेंगे। उस्तवाने पर गौर करें। उस्तवाने के 2 सतह होती हैं, ऊपरी सतह और निचली सतह। दायरवी कायदे होते हैं। ये कितना ऊंचा है, कितना ज़्यादा है, ये दिए जाने पर हम इसकी ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर सकते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर देख चुके हैं। तो यहाँ पर उस्तवाने को दरमियान से काट कर इसको फैलाएं तो इस तरह से एक मुस्ततिल नुमा शक्ल हासिल होती है। दोनों दायरवी सतहों के मुहित की लंबाइयाँ मुस्ततिल की लंबाई होती है और इसकी चौड़ाइयाँ उस्तवाने की ऊंचाई होती है। वो तो यहाँ पर मुस्ततिल का रकबा कितना होना चाहिए, यानी मुस्ततिल का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई 2πr/h। इससे मौज़ना करते हुए ऊपरी जानिब का एक दायरा और निचली जानिब का एक दायरा, इन दोनों दायरों का रकबा मुस्ततिल के रकबे में मिलाने पर हमें उस्तवाने का कुल सतही रकबा मिलता है। यानी उस्तवाने का कुल सतही रकबा बराबर 2πr/h + πr²। इसके बराबर 2πr/h + 2πr²। 2πr को हम बाहर लेंगे तो यहाँ पर 2πr ब्रैकेट में r + h, ये है उस्तवाने का कुल सतही रकबा यानी TSA। इस तरह से हर एक ठोस जिस्म को कट करते हुए इनके अलग अलग अशकाल बनाकर, इनके हिस्सों की अलग अलग शक्लें बनाकर इस तरह रकबों का मुआवजा करते हुए हम इन ज़ाब्तों को हासिल कर सकते हैं। यानी इन तीनों ज़ाब्तों को जमाएंगे तो हमको एक ज़ाब्ता मिलता है। वो कौन कौन से हैं आइए देखेंगे। अगला जो यहाँ पर हम देखेंगे उस्तवाना। सबसे पहले हम उस्तवाने में देखेंगे। उस्तवाने की शक्ल आपको नज़र आ रही है। इसके कायदे का निस्ब कुतर r है और ऊंचाई h होने पर इसका खमीदा सतह का रकबा यानी मुनानी सतह का रकबा LSA बराबर 2πr/h। दूसरा ज़ाब्ता कुल सतही रकबा 2πr ब्रैकेट में r + h। कुल सतह रकबा के लिए हमने क्या किया, यहाँ मौजूद ऊपरी दायरी सतह और निचली दायरी सतह का रकबा मिलाकर बनाए। यहाँ पर 2πr × ब्रैकेट r + h बनाए हैं। सबसे अहम चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे, इनमें ठोस अजसाम में कोई भी ठोस शक्ल में या इसके जिस्म में अंदरूनी जानिब कुछ जगह होती है यानी खला होती है। इस फ़िज़ा को हम यहाँ पर हजम कहेंगे। ये एक अहम हिस्सा है, यानी इसको हम हजम कहते हैं। किसी भी ठोस जिस्म के अंदरून मौजूदी जगह या स्पेस को हम हजम कहते हैं। इसका हजम कितना है,
V बराबर पाई R स्क्वायर H। ये तीनों उस्तवानी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाब्ते हैं। आप तमाम इसको एक मरतबा लिख कर रखें। वजह ये कि आगे जैसे जैसे हम सबक पढ़ते हैं इसका इस्तेमाल करेंगे, अगले हिस्से या सेक्शन को जाते हैं। हाँ, तो अगला ठोस जिस्म यानी दूसरा ठोस जिस्म यहाँ पर मखरूत है। इसमें हमें जो है यहाँ पर 3 ज़ाब्ते कौन कौन से मिलते हैं। पहला, खमीदा सतह का रकबा CSA बराबर पाई R L आपको नज़र आ रहा है। दूसरा, कुल सतही रकबा TSA बराबर पाई R इंटू ब्रैकेट R प्लस L। तीसरा ज़ाब्ता हजम V बराबर पाई R स्क्वायर H बटे 3। ये ज़ाब्ते हम किस तरह हासिल कर चुके हैं। एक मखरूत को काट कर हमने इसको फैलाए हैं, जैसे यहाँ पर शक्ल में नज़र आ रही है। इस तरह की शक्ल और कुरवी सतह का रकबा मिलाने पर हमको एक ज़ाब्ता मिलता है पाई R इंटू ब्रैकेट R प्लस L। अगला कुर्रा से ताल्लुक़ रखता है। इस ज़ाब्ते को हम किस तरह हासिल करेंगे। तो कुल सतही रकबा TSA 4 पाई R स्क्वायर और हजम V बराबर 4 बटे 3 पाई R की क़ुव्वत 3। और अगला कुर्रा यानी अगला ठोस जिस्म निस्फ कुर्रे से ताल्लुक़ रखता है। ये ज़ाब्ते कौन कौन से हैं। निस्फ कुर्रे से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाब्ते LSA बराबर 2 पाई R स्क्वायर और TSA बराबर 3 पाई R स्क्वायर और हजम V बराबर 2 पाई R की क़ुव्वत 3 बटे 3। ये तीनों ज़ाब्ते निस्फ कुर्रे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप तमाम इन ज़ाब्तों की फ़हरिस्त बनाकर रख लेंगे तो हमें आगे पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। इन तमाम ज़ाब्तों को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हम इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, अब हम इस अगले पीरियड में देखेंगे। इसके लिए एक मिसाल के ज़रिए इसको आगे बढ़ेंगे। मिसाल यहाँ पर मौजूद है आपके स्क्रीन पर। तो इनका ज़ाब्ता किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन ज़ाब्तों को मिसाल 28 सेंटीमीटर कुतर रखने वाला कुर्रानुमा गेंद में पानी की मिकदार मालूम कीजिए। एक बार और पढ़ता हूँ मैं यहाँ पर मिसाल को। 28 सेंटीमीटर कुतर रखने वाला कुर्रानुमा गेंद में पानी की मिकदार मालूम कीजिए। यहाँ पर एक अहम बात यह है, यहाँ 28 सेंटीमीटर ये बहुत अहम है, इसको हम दायरा बनाएंगे। ये 28 सेंटीमीटर क्या है। निस्फ कुतर दिए हैं या कुतर दिए हैं, ये एक बहुत अहम चीज़ है। 28 सेंटीमीटर दिया है बोले तो कई तलबा 28 सेंटीमीटर यानी R लेकर या R बराबर 28 सेंटीमीटर लेकर आगे हल करना शुरू करते हैं। यहाँ मिसाल गलत हो जाती है। तो इसके लिए 28 सेंटीमीटर यानी D बराबर 28 सेंटीमीटर यहाँ तुमको एरो मार्क से बताया गया है। D बराबर यानी कि कुतर है। अगले मरहले में, इस मरहले में दिया गया ठोस कौन सा है। यहाँ गेंद में इस तरह दिया गया है, वो गेंद कौन से ठोस को ज़ाहिर करता है ये देख सकते हैं आप। लिहाजा ये क्या मखरूत की शक्ल है या फिर ठोस की शक्ल है यानी उस्तवाने की शक्ल है, या इसको हम 1 मिनट सोचेंगे यानी किस शक्ल में है। कई मरतबा हमको कुर्रा देने पर कुर्रा लेकर आगे बढ़ेंगे, और अगर कहीं ठोस की शक्ल की मिसाल में दिया गया है तो मिसाल को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना है और उसके बाद में अगला हिस्सा देखेंगे। तो यहाँ पर मालूम करना है V। तो यहाँ पर ठोस कौन सा है, कुर्रा, कुर्रे से ताल्लुक़ रखने वाला ज़ाब्ता। अब तमाम आप जानते हैं, तो ज़ाब्ता यहाँ पर लिखा हुआ है V बराबर 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पर हम
کو جو دیا ہے اس کی مقدار یعنی متغیر کی مقدار آر کی قدر ضابطے میں درج کرتے ہوئے اس میں ایک قدر ہے یہاں پر پائے کی مقدار آپ کو دیے جانے پر آپ لوگوں کو دو باتوں کا دھیان میں رکھنا ہے۔ پائے کی قدر 22/7 ہوتی ہے، یا پھر پائے کی قدر 3.14 ہوتی ہے، یا پھر پائے برابر پائے ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ان میں اگر صرف اتنا ہی کہا گیا کہ مثال میں اگر پائے اتنا ہی ہے تو پائے 22/7 ہی لکھنا ہوگا۔ اگر مثال میں دیا گیا ہے کہ پائے کی قدر 3.14 تو اس کو استعمال کرتے ہوئے حل کرنا ہوگا۔ تو پائے کی قدر ہمیشہ 22/7 ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو ضابطے میں درج کرتے ہوئے پہلا مرحلہ V برابر 4/3 22/7 14 کی قوت 3۔ تو دوسرا مرحلہ یہاں پر ہم دیکھیں گے 4/3 22/7 14 ضرب 14 ضرب 14 یعنی 14 کی قوت 3 یعنی کہ 14 کو 3 مرتبہ ضرب دیں گے۔ اس طرح لکھ لیتے ہیں ہم۔ اب مختصر کرنے پر اس کا جواب ملتا ہے V برابر 11,498.67 سینٹی میٹر کیوب۔ تو جواب اتنا ہی رکھ لیں گے تو بھی چلتا ہے، لیکن ہم اس کو لیٹر میں تبدیل کرنا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ 1000 مکعب سینٹی میٹر برابر 1 لیٹر ہوتا ہے۔ 1 لیٹر میں تبدیل کرنا ہو تو ہم اس کو 1000 سے تقسیم کرنا چاہیے۔ تو ہمارا جواب کیا ملتا ہے؟ دیکھو یہاں پر ہمارا جواب ملے گا 11,498.67 cm³ بٹے 1000، اس کے برابر 11.49 لیٹر۔ تو اب یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ اس کرہ نما یا تو گیند میں پانی کتنا موجود ہے۔ تو پانی کی مقدار ہوتی ہے ٹھوس کرے میں 11.49 لیٹر، یا پانی یا کوئی مائع بھرا جا سکتا ہے۔ آپ بھی کوشش کیجیے، میں آپ کو یہاں پر مثالیں دیتا ہوں تو آپ اپنے گھروں میں اسے کوشش کریں۔ مثال نمبر 1، ایک قائم مدور مخروط کا حجم 9,856 cm³ ہے اور قاعدے کا قطر 28 سینٹی میٹر ہو تو نمبر 1 اونچائی، نمبر 2 ترچھی اونچائی اور نمبر 3 خمیدہ سطح کا رقبہ معلوم کیجیے۔ دوسری مثال، مستطیل نما ٹھوس برتن جس کی لمبائی 10 میٹر اور چوڑائی 8 میٹر ہے، اس میں 380 میٹر کیوب مائع بھرنے کے لیے اس کی اونچائی معلوم کیجیے۔ ان دونوں مثالوں حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو گڈ لک۔ ضرور کوشش کریں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ 9ویں جماعت کے آخری باب میں حل شدہ اور مشقی مثالیں دی گئی ہیں، ان تمام کو دیکھ کر آئیں گے تو پہلے حل کرنے میں اپنی مہارت کو دکھائیں گے۔ ایسی امید کرتا ہوں اگلے پیریڈ کی تیاری کر کے آئیں۔ اس پیریڈ کو پیش کرنے والے یعنی میں محمد یوسف اسماعیل شیخ جنیدیہ ہائی اسکول کرچھی میں علم ریاضی کا ایک معلم ہوں۔ یہ پیریڈ آپ لوگوں نے دیکھا اور سمجھا، اس لیے آپ تمام ناظرین اکرام کا بہت بہت شکریہ کہتے ہوئے اگلے پیریڈ میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔